जय हिंद साथियों। आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि 1 से लेके जो हमारे 37 तक क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हिंदी के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 38 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो जीएस के होते हैं। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए, ऑपरेशन क्विंकस का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है। अच्छा, जो क्विंकस है, ठीक है, जो ऑपरेशन क्विंकस चलाया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसका मोटिव क्या है? तो देखिए, इसके तहत ऐसा होता है कि जो हत्या, लूट, बलात्कार, धर्मांतरण व गौकशी जैसे जो अपराध करने वाले अपराधी होते हैं ना, ठीक है, इनको 30 दिन के अंदर जांच खत्म करके सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है सेनिस पलासियोस ने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है PBWRS1 गेहूं की नई किस्म किसके द्वारा विकसित की गई है? तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ठीक है, तो भारत की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गोवा का लोकगीत है मांडो। कौन सा है? मांडो। ठीक है, तो मांडो कहाँ का लोकगीत है? गोवा का लोकगीत है। ठीक है, इसको साथियों मांडो कह सकते हैं या मंडो के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, लंदन शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो थेम्स नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? थेम्स नदी के तट पर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके विषय में तो देखिए, जो लंदन है ना, वो थेम्स नदी के तट पर स्थित है। और थेम्स नदी जो है ये चैल्थनम के, ठीक है, चैल्थनम जो है वहाँ से चैल्थनम में सेवन स्प्रिंगर्स से निकलती है और उसके बाद यह नदी ऑक्सफोर्ड, राइडिंग, ठीक है, मेटन, हेड, विसर्ड्स, ईडन, ईटन, लंदन जैसे शहरों से बहती हुई 346 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? किस मुद्रा को? मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा ना। तो योग में मकरासन जो है ना, मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। यहाँ मगर का अर्थ है मगरमच्छ और आसन का अर्थ है मुद्रा। ठीक है, मगरमच्छ के शांत अवस्था में लेटने की मुद्रा ये क्या कहलाती है? मकरासन कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा क्या होती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, किस राज्य में साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा थी? तो किसकी थी साथियों? केरल की थी। कितनी थी केरल की? तो केरल की जो साथियों लिटरेसी रेट थी ना, वो 93.91% यहाँ की साक्षरता दर थी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो देखिए, अगर सबसे कम पूछते, हमने तो सबसे अधिक बता दिया आपको, केरल की साक्षरता दर थी। अच्छा, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो बिहार राज्य की थी। कितनी थी? 63.38%। ठीक है, ये बिहार की साक्षरता दर थी। अच्छा, महाराष्ट्र की कितनी थी? 82.91% थी। तमिलनाडु की साक्षरता दर 80.33% और पंजाब की जो लिटरेसी रेट है साथियों वो 76.68% थी। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे। पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो भावनगर में। अच्छा, भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ना। तो पालीताना मंदिर कहाँ है? भावनगर, गुजरात में है। हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जुलाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही सुमेलित हैं, एक गलत है, उसी को बताना है। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, बिल्कुल होता है। आल्हा महोबा में होता है, ठीक है, और कजरी मिर्ज़ापुर में होता है, लेकिन कर्मा मथुरा में थोड़ी ना होता है। यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आपसे गलत ही पूछा था, तो गलत क्या है कि कर्मा मथुरा में नहीं होता है। ठीक, चलिए अगर हम बात करें आगे, जो कर्मा है ना, ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जो क्षेत्र है वहाँ के जो आदिवासी है ना, उनके द्वारा इसको लोक नृत्य को मनाया जाता है। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि आल्हा जो है किस क्षेत्र में मनाया जाता है,
तो आल्हा नृत्य जो है साथियों वो बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है। अच्छा, आप पूछ देता है जो आल्हा है इसको किस रस में गाया जाता है, तो साथियों हमेशा ये वीर रस में गाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था, तो वर्ष 2000 में हुआ था। कब? वर्ष 2000 में ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 में, ठीक है, शुरू हुआ था। अच्छा, इसमें ऐसा क्या था, देखिए इसमें जो था ना साथी 6 से 11 वर्ष और 11 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी उम्र के बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 53 पे। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? किसमें किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है। सॉरी, उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 54 पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आया, सबने फिलअप किया, उसमें साथियों कुछ कंडीशंस थी, कुछ बांड थे, ठीक है। जैसे उम्र को लेके, ठीक है, कि उनकी उम्र जो है यहाँ से लेके इस साल से लेके इस साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या उसके चयन की प्रक्रिया है, जैसे आपका फिटनेस मतलब मेडिकल होना चाहिए, उसके बाद फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, है ना। जैसे मेडिकल, फिजिकल, रिटेन, ये सब क्या है, सब ये सब उनके चरण है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा एक ऐसा है जिसमें चरण नहीं है, मतलब ऑप्शन के अनुसार देखें तो देखिए, शारीरिक परीक्षण होता है, बिल्कुल होता है। शैक्षणिक योग्यता है, बिल्कुल है। आयु पात्रता है, बिल्कुल है। लेकिन भाषा परीक्षण थोड़ी ना होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है भेड़ कुंड, ठीक है, भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के वो किस जनपद में है? तो साथियों फर्रुखाबाद में। किसमें? फर्रुखाबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, कौन सा है? तो हस्तिनापुर है, ठीक है। कौन सा? हस्तिनापुर। जो हस्तिनापुर है साथियों ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अच्छा, ये पड़ता कहाँ पे है? तो हस्तिनापुर पड़ता है मेरठ में, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। आइए कुछ जो हमारे वन्य जीव विहार उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए हस्तिनापुर इसकी स्थापना हमने आपको बता दिया 1986 में हुई थी और क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। चंद्रप्रभा स्थापना 1957 में हुई थी और क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करें किशनपुर वन्य जीव विहार की, तो स्थापना हुई थी आपकी 1972 में और क्षेत्रफल 203.41 वर्ग किलोमीटर है। वन्य जीव विहार अगर हम देखें सुहेलवा को, तो देखिए सुहेलवा जो है साथी उसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1988 है और क्षेत्रफल कितना है? 452 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 57। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत ने रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया था? तो 2016 था, ठीक है। नहीं ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह रहा योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। जो योजना अवकाश थी उसकी अवधि क्या थी? तो 1966 से लेकर 1969 तक साथियों हमारी योजना अवकाश चली थी, ठीक है। यानी इस समय हमारा कोई भी योजना मतलब जैसे जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, इस समय कोई भी हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। मतलब 1966 से लेकर 1969 यानी 3 साल तक योजना अवकाश रहा था, ठीक है। तो देखिए अगर इसके बारे में थोड़ी बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो समाप्ति है 31 मार्च 1966 को हुई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है साथियों इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1969 को हो गया था, ठीक। इस अवधि अर्थात, ठीक है, इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 3 साल हुए ना। तो 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं आई थी, आपको हमने पहले ही बताया ही था। इसलिए, ठीक है, इसलिए ही वर्ष 1966 से लेकर 1969 को ही भारतीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा ताप्ती नदी, जिसको हम तापी के नाम से भी जानते हैं, तो ताप्ती या तापी नदी तथा नर्मदा नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? कौन सी श्रेणी है? तो सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके साथियों सतपुड़ा श्रेणी है, एक है ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी। ये तो साथियों जो ऐसी नदियाँ हैं, ठीक है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, जो कि कहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अपना पानी कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से क्या है?
तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रवाल भित्ति। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रवाल भित्ति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण पुनर्वास केंद्र निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो किसमें है? प्रयागराज में, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? समझिए। ठीक है, ऐसे ये क्या है हमारा? ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। अगर हम बात करें तो क्या कहा है इसमें कि पूर्वी पश्चिम गलियारा, जो पूर्वी और पश्चिम गलियारा है, ये किस किस को जोड़ता है? किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, किसको? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि उत्तरी और दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अच्छा, ये पूछ दें कि स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, यानी जिसका हमने आपको क्या बताया, पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा, ठीक है, ये एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में काटते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन कई बार यहाँ से बना है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 63, हिस्ट्री क्वेश्चन है। क्या ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? रावी नदी को क्या कहते थे? रावी नदी को साथियों हम कहते थे ऋग्वैदिक काल में परुषड़ी। क्या कहते थे? परुषड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए कुछ नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रावी नदी, इसका प्राचीन नाम परुषड़ी था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था वितास्ता था। और गंडक, ठीक है, गंडक का जो प्राचीन नाम था कौन सा था? सदानीरा था। और गोमल नदी है, इसका प्राचीन नाम गोमती था। क्या था? गोमती, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? पहली बात कि जो अशोक था, ठीक है, अशोक थे, तो अशोक का राज्य अभिषेक जो है वो कब हुआ था? तो 269 बीसी में हुआ था। कब? 269 बीसी में। अब देखिए साथियों, हमने आपको बीसी और एडी सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, तो 269 बीसी में क्या हुआ था? इनका राज्य अभिषेक हुआ था। अब बीसी हमारी हमेशा उल्टी चलती है ना। तो 269 बीसी में इन्होंने क्या किया? गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, मतलब यानी 261 बीसी में। ठीक है, हमने बताया बीसी उल्टी चलती है, 8 वर्ष यहाँ से हो गया ना। 261 बीसी में क्या किया इन्होंने? कलिंग का युद्ध लड़ा था, और उस कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक जो थे वो विजयी हुए थे। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो वो 8 वर्ष बाद, यानी 269 में वो गद्दी पे बैठे थे और 261 में कलिंग का युद्ध लड़ लिए, मतलब 8 वर्ष बाद ही क्या किया? वो कलिंग का युद्ध लड़े थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 करेक्ट, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन पूछना चाहता है आपसे, कब किया था? तो 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की अवधि की बात करें तो 1206 से लेकर 1210, यानी 4 वर्ष तक इसने शासन किया था। अच्छा, अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो अपनी राजधानी साथियों लाहौर को बनाया था। ठीक है, कहाँ बनाया था? लाहौर को। ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चंद्रमा का स्वामी। पूछे कि ऐबक जो है, ठीक है, ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐबक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चंद्रमा का स्वामी होता है ना। अगर हम बात करें ऐबक के बारे में, तो ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक तथा सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। मतलब वो ये कहता था कि मैं राजा नहीं हूँ। ठीक है, मैं राजा नहीं हूँ। वो खुद को क्या कहता था? मलिक या सिपहसालार की उपाधि उसने लिया था। चलते आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा कृष्णदेव राय ने तेलुगु में खाली स्थान पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्त माल्यर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा था वो? शासन कला। शासन कला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो विलियम बेंटिंक ने बनाया था। किसने? विलियम बेंटिक ने बनाया था। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने जो राजा थे राम मोहन राय की सहायता से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को एक्ट 17 के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक, विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त, ठीक है, कौन थे? विलियम बेंटिक जो था वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे।
कह रहा भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, ठीक है, तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है। मतलब बात करें पॉलिटी के अंतर्गत तो एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि आप मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, आज से बहुत पहले मानव का व्यापार हुआ करता था, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, दासों को खरीदते थे, है ना। तो उसमें जो गरीब वर्ग के जो लोग थे तो बेचारे बिक जाते थे, कहीं ना कहीं उनका शोषण होता था। तो वह यहाँ पे देखिए, अब फंडामेंटल राइट्स है ना आपका, कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता अगर आप सही हैं तो, ठीक है। और वैसे भी अगर आपका कोई शोषण मतलब हो तो नहीं सकता। अगर मान लीजिए आपने कोई वैसा कृत्य किया है तो आपके क्या किया जाएगा, जो सरकार होगी ना वो आपके जो मौलिक अधिकार है उनको क्या करेगी, कम कर देती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है भाई, आपने क्या किया, उसके मौलिक अधिकार को छीन लिया, उसको जीने का अधिकार है, आपने उसके जीने के अधिकार को छीन लिया, तो कहीं ना कहीं आपने कोई कृत्य किया है, उसके लिए सरकार आपको क्या करेगी, दंड देती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या बोला था कि भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार यानी मानव का जो व्यापार है तथा भिक्षा है, एक मिनट, हाँ भिक्षा ये साथियों, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है। कौन करता है साथियों, आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आप जो है ना किसी भी मनुष्य का, ठीक है, आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते, भिक्षा या अन्य समान बलपूर्वक, ठीक है, अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध, कौन सा आर्टिकल 23 कहता है। तो भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल 23 जो है मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 69 पे, कह रहा वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। बताइए वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हैं। कितने, 25, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, ठीक है, यही करता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। लोकसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का, ठीक है। जो स्थानीय निकाय होते साथियों ना, इसका चुनाव जो है ये ऑप्शन नंबर पहले तो डी बिल्कुल सही होगा। तो हमने क्या बताया आपको, ठीक है, कि स्थानीय चुनाव को जो स्थानीय निकाय जो चुनाव है ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता, तो स्थानीय निकायों का होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, तो स्थानीय निकाय जो चुनाव है ना साथियों, ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषा अथवा भाषा अपनाने की प्रक्रिया है। किसमें है, तो आर्टिकल 345 में है, ठीक है, आर्टिकल 345। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग होता है ना वो किस परिघटना के कारण होता है, तो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए आकाश का नीला रंग वायुमंडल में कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वायु में कण नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है ना वो लंबी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है, कह रहा है क्लिनिकल थर्मामीटर खाली स्थान से तापमान बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है। कौन सा विटामिन है, वो विटामिन ए है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि विटामिन ए जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, इसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल त्वचा एवं आंखों के स्वस्थ रखने में सहायक है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, श्वास नली एवं पाचन कला का रुग्ण होना,
ठीक है, आदि क्या रोग हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या साथियों, दूध, अंडा, गाजर, मछली, यकृत, तेल एवं हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होती हैं। राइट।